वेलकम बैक। क्या आपके साथ ऐसा होता है जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या जब भी आप बाई ट्रेड लेते हो तो पहले मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ऊपर जाता है। उसी तरह आप एक शॉर्ट ट्रेड लेते हो तो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर मार्केट नीचे जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम सोचते हैं हमारा एनालिसिस और डायरेक्शन तो सही था, मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया तो सही, पर पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट किया फिर गया। तो इन सब चीज़ों से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सोचते हैं कोई है जो मेरा स्टॉप लॉस इंटेंशनली हिट करवाता है, कोई है जिसे पता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो यहाँ हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने ब्रोकर या ऑपरेटर को ब्लेम करने लगते हैं। अब देखिए, प्राइस मैनिपुलेशन और स्टॉप लॉस हंटिंग जो बिग प्लेयर्स या ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है वो तो दूर की बात है। दूसरों की गलती ढूंढने के पहले आप देखिए कहीं आप में तो कोई कमी नहीं है। मेरे कहने का मतलब, कहीं आपका ट्रेड सेटअप तो रॉन्ग नहीं है, या आपके एंट्री और एग्जिट का प्लेस गलत तो नहीं है, या फिर आपका स्टॉप लॉस गलत प्लेस पे तो नहीं है। हो सकता है आप रॉन्ग प्लेस पर एंटर हो रहे हो जिसके वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, या आप सही टाइम पे एग्जिट नहीं हो रहे हैं, या आप गलत जगह पर स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो बिग प्लेयर्स जो मैनिपुलेशन करते हैं वो तो करते ही हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई करके कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, आप इन वीडियोस को देख सकते हो। पर अगर आपका एंट्री एग्जिट या स्टॉप लॉस का प्लेस ही गलत है तो विदाउट मैनिपुलेशन आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा, और आप सोचोगे ब्रोकर या ऑपरेटर ने आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारा स्टॉप लॉस रेगुलर हिट होता है, क्या रीज़न है, और कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ आपको एंटर होना चाहिए, जिससे आप अपने स्टॉप लॉस को एक बेटर प्लेस पर रख सको। बट एक बात याद रखिएगा, मैं आपको कोई मैजिक ट्रिक नहीं बताऊंगा जिससे आपका स्टॉप लॉस कभी ना हिट हो। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस। स्टॉप लॉस प्लेस करना अपने आप में एक आर्ट है। यह आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस से बचा सकता है, पर हर बार नहीं। तो आइए रीजन नंबर 1 देखते हैं, जो है चेजिंग मोमेंटम। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोमेंटम को चेज करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब सपोज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो यहाँ हम सोचते हैं अगर हम इस ट्रेंड में एंटर नहीं हुए तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा और हम इस ट्रेंड को मिस कर देंगे। तो हम यहाँ टॉप पर एंटर हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट मार्केट नीचे आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर अगेन मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। मार्केट करेक्शन के साथ आगे बढ़ता है। मार्केट ऊपर जाता है, फिर करेक्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा करेक्ट करता है। सिमिलर डाउन ट्रेंड में भी। तो इसका मतलब आपको कभी भी टॉप पर एंटर नहीं होना है, आपको एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन के बाद एंटर होना है। जब भी मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है तो आपको वहाँ एंटर नहीं करना है। वहाँ आप पेशेंस के साथ रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और फिर एंट्री लेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी पर काम नहीं करता। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर दिस एग्जांपल, यहाँ हम टॉप पर एंटर होने की जगह रिट्रेसमेंट पर एंटर हो सकते थे। यहाँ प्राइस 50 पीरियड ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो जब भी प्राइस 50 पीरियड ईएमए पर रिट्रेस करता है और वहाँ एक बुलिश कैंडल दिखता है तो हम एंटर हो सकते थे। उसी तरह आप ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान प्रीवियस की लेवल पर कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेकर एंटर हो सकते हो। अब रीजन नंबर 2 देखते हैं, टेकिंग ट्रेड ओनली बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक। फॉर एग्जांपल, हमने सीखा है हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक है। ओके, जब भी डाउन ट्रेंड में हैमर बने तो हमें इसके हाई ब्रेक पे बाय करना है। तो क्या ये आपको इतना सिंपल लगता है? क्या एक सिंगल कैंडलस्टिक में इतना पोटेंशियल है कि वो मार्केट के इतने बड़े बेरिश सेंटिमेंट को चेंज कर दे? सो आंसर इज नो। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग में हमने बहुत कुछ सीखा, 100 से भी ज़्यादा पैटर्न्स और ट्रेड करने का तरीका। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमसे छूट गया वो है लोकेशन। आइए इसे एक रियल एस्टेट के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास दो 3 BHK का फ्लैट है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, पर दोनों का लोकेशन अलग है। एक है थोड़ा बैकवर्ड एरिया में और एक है सिटी में। तो आप बताइए किस फ्लैट का वैल्यू और इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, सिटी वाले फ्लैट का, क्योंकि फ्लैट बी एरिया और वैल्यू में है तो ट्रेडिंग भी बिल्कुल सेम है। कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट है, पर कब? जब ये हमें राइट लोकेशन पर मिले, मतलब एरिया ऑफ वैल्यू पर मिले। वापस हैमर वाला एग्जांपल पर आते हैं। तो यहाँ हमारे पास हैमर है जो डाउन ट्रेंड में बना। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये एक और हैमर है, ये भी डाउन ट्रेंड में बना, पर इस वाले हैमर के साथ
एक सपोर्टिंग फैक्टर है एरिया ऑफ वैल्यू, जो है ये सपोर्ट लेवल। और हम सभी को पता है सपोर्ट से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आप बताइए इन दोनों हैमर में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा? तो हम ये ईजिली बोल सकते हैं ये हैमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ट्रेडिंग में हैमर या किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसका लोकेशन। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो बेरिश है और वो एक ऐसे लोकेशन पर फॉर्म हुआ जहां से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है, तो उस कैंडलस्टिक का स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। तो हमें कभी भी कैंडलस्टिक को सिंगल लाइन ट्रेड नहीं करना है, हमें इसके साथ अदर फैक्टर को भी कंबाइन करना है, जैसे मूविंग एवरेजेस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई लो और एनी की लेवल। नेक्स्ट रीजन है कीपिंग स्टॉप लॉस टू टाइट, मतलब हम अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट के बहुत क्लोज रखते हैं। सपोज हम यहाँ बाय ट्रेड लेते हैं और हमें पता है ये हमारा सपोर्ट है, तो हम अपना स्टॉप लॉस या तो सपोर्ट पर रख देते हैं या जस्ट इसके नीचे, क्योंकि हमने यही सीखा है कि सपोर्ट के थोड़ा नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। पर थोड़ा नीचे का मतलब ये नहीं कि जस्ट एक दो पॉइंट नीचे रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक लॉन्ग विक कैंडल हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। तो स्टॉप लॉस को जस्ट नीचे रखने की जगह आपको इसे थोड़ा ब्रीदिंग रूम देना चाहिए, ताकि अगर मार्केट थोड़ा नीचे आए तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप लॉस शुड ऑलवेज हैव सम प्रोटेक्शन, मतलब आपको स्टॉप लॉस रैंडमली कहीं नहीं रखना। आपके स्टॉप लॉस के पहले कोई लेवल होना चाहिए जिसे ब्रेक करने में मार्केट को स्ट्रगल हो। वो लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, प्रीवियस डे हाई लो हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई हो सकता है, एटसेट्रा। अगर आप अपना स्टॉप लॉस कहीं भी रख देते हो जहां प्राइस को जाने में रुकावट ना हो, तो ईजिली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वहीं सपोज अगर आप सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हो, तो प्राइस को आपके स्टॉप लॉस तक पहुंचने के पहले इस सपोर्ट को ब्रेक करना होगा। सो आपके स्टॉप लॉस के पास कोई प्रोटेक्शन लेवल होना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट देखते हैं क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो नेक्स्ट रीजन है यू आर प्लेसिंग स्टॉप लॉस ऑन अ राउंड नंबर। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को सर्टेन पॉइंट पर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम निफ्टी में ट्रेड लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का रखते हैं। या हम देखते हैं आज निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, तो आज मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा। हम सोचते हैं मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है तो हम बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, पर स्टॉप लॉस रखने का ये एक गलत तरीका है। हम स्टॉप लॉस को राउंड फिगर या कुछ पॉइंट्स के बेस पर नहीं रख सकते। मतलब अगर हम कोई लॉन्ग ट्रेड लेते हैं और हमारा फर्स्ट सपोर्ट यहाँ है, तो हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख लेते हैं कुछ पॉइंट्स नीचे। पर ये एक गलत तरीका है। इवन यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा है, पर फिर भी हमें अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना चाहिए। यहाँ हमें लॉस को कम करने के लिए पोजीशन साइजिंग पर काम करना चाहिए। मतलब हमें अपने पोजीशन साइजिंग को कम करना चाहिए, ना कि स्टॉप लॉस को छोटा करना चाहिए।